हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। कल हमने जो कॉन्फिडेंस का टॉपिक कवर किया कि कॉन्फिडेंस एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है हमारा स्टॉक मार्केट में। सो उसके रिलेटेड ही आज एक टॉपिक है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। सो पेशेंस का मतलब क्या है? हम पेशेंस को ये नहीं कहते कि फंडामेंटली वीक कंपनी को आप बाई करो, किसी भी प्राइस पे बाई करो और उसको होल्ड करो। उसको पेशेंस नहीं कहते हैं। पेशेंस इसे कहते हैं कि टेक्निकल के बेस पर हमने कोई स्टॉक को बाई किया और उसके टारगेट तक आने तक का हमने वेट किया, और इसके बीच कभी कभी कंपनी के रिजल्ट हम मार्जिन प्रेशर या कुछ एक्सटर्नल इवेंट की वजह से डाउन हो सकते हैं। उसकी वजह से कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो साइडिस भी हो सकते हैं। और हम एग्जांपल ले तो रिलैक्सो अभी काफ़ी आई थिंक 1-1.5 साल से साइडवेज पड़ा हुआ है। लेकिन वो जो 1.5 साल है, अगर यहाँ से हमने 100% का सपोज गेन लिया और ये 3 साल भी लगे, 1.5 साल में अगर यहाँ से 100% का गेन आया तो आपका तो 3 साल में पैसे डबल हो गए ना। सो हर एक बिजनेस में डाउन ट्रेंड भी आता है, साइडवेज भी आता है। सो अब बात आती है डिसिप्लिन की कि हम डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। सपोज हमने कुछ डिसिप्लिन सेट की अपनी कि हम इस ऐसे टेक्निकल पे हम बाई करेंगे, यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, तो इसके बीच काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी आएगी, काफ़ी बार स्टॉक नीचे आएगा, काफ़ी बार ऊपर जाएगा, और हम क्या है, डर के मारे डिसिप्लिन को छोड़ के उस स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे। लेकिन ऐसे एग्जिट नहीं करना है। हमारा जो भी टेक्निकल टारगेट है या ग्रोथ का टारगेट है, हम सपोज गाइडलाइन को फॉलो करके 30% कोई ग्रोइंग कंपनी है उसमें ट्रेड कर रहे हैं, वो भी मेरे हिसाब से ट्रेडिंग ही है। अभी मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का होराइजन कुछ अलग होता है। ट्रेडिंग ही होती है वही कि आप मोमेंटम कर रहे हो, रेवेन्यू के बेस पे या प्रॉफिट के बेस पे आप मोमेंटम कर रहे हो, और कोई ट्रेडर जो है टेक्निकल के बेस पे मोमेंटम कर रहे होते हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन हम कभी कभी अपने स्टॉक में 5%, 10%, 20% से ज़्यादा अलोकेशन कर देते हैं उस स्टॉक में। हमारा कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही बिल्ट हो जाता है, लेकिन वो स्टॉक 3 साल 4 साल परफॉर्म नहीं करता है और हमारे सारे पैसे वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो अपने आप को एक लिमिट पे कैप करो कि हमको 5% या 7% ही अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन करके चलना है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि शायद ये स्टॉक नहीं चला, कुछ टाइम अंडर परफॉर्मेंस किया, लेकिन आपको जो दूसरे स्टॉक है वो चलेंगे, वो अच्छे खासे रिटर्न देंगे, वो चर्न हो गए, वो आपको पैसे बना के देंगे। ये भी चलेगा बेशक। मेरे पास लक्ष्य था, मैंने 1.5 साल पहले लक्ष्य लिया था, लेकिन उसने 1.5 साल कोई परफॉर्म ही नहीं किया। मैंने उसकी बाइंग प्राइस 1300 रुपीज़ थी, लेकिन आज वो परफॉर्म कर रहा है। मेरे पोर्टफोलियो में वो 56% गेन दे के बैठा है। मैंने काफ़ी अच्छी एलोकेशन भी की है। सो मेरा मतलब यही है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन काफ़ी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जर्नी में और मोमेंटम ट्रेडिंग में। चाहे वो रेवेन्यू के बेस पे हो, चाहे वो आप प्रॉफिट के बेस पे, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है उसके बेस पे खेल रहे हो, चाहे वैल्यूएशन के बेस पे खेल रहे हो। सपोज हम करते हैं कि जुबिलियन फूडवर्क 1.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं 2021 के पीक की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ से जो नीचे आया, वहाँ से किसी ने बाई किया है, और जो टारगेट हमारा सेट होता है वहाँ जिसने होल्ड किया वही गेम में जीतेगा। अदरवाइज आप गेम से बाहर हो जाओगे। बैड न्यूज़ आएगी कंपनी की कुछ ना कुछ उसको मार्जिन पे इम्पेक्ट होगी। कभी दाम बढ़ जाएंगे, जो टोमेटोस है उसके दाम बढ़ जाएंगे। सो उससे क्या है कि जो हमारा जो माइंड है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहता है, उसे प्रोसेस करता रहता है। उसी प्रोसेस के दौरान हमारे जो डीमेट के शेयर है वो बिक जाते हैं। कई सारों को मैंने देखा है कि जिसने जुबिलियन बेच दिया, लक्स भी बेच दिया, और वही स्टॉक आज रिटर्न दे रहे हैं। और जो मोमेंटम स्टॉक है, रेलवे स्टॉक, जिसमें फंडामेंटली कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैल्यूएशन के वाइज देखो या ग्रोथ के वाइज देखो, आपने RBNL ये सबका रिजल्ट तो देखा ही होगा, उसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक मोमेंटम में है। और वो मोमेंटम में हम ऊपर के भाव पे फंस जाएंगे और स्टॉक 20, 30, 40, 60% तक डाउन हो जाएंगे। सो दैट्स इट गाइस, यही मेरा आज का टॉपिक था, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। सो बाई करने के बाद पेशेंस रखो, अच्छी कंपनी को बाई करो और पेशेंस से बैठो। कभी ना कभी तो उसकी अच्छी एक रिजल्ट की शुरुआत होगी, और वहाँ से वो जो टर्न अराउंड होगा ना, वो स्टॉक आपको 100% इजीली वो स्टॉक देके चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।